रीजनिंगा चैप्टर का नाम नहीं सुने थे? रीजनिंगा, रीजनिंग पढ़े थे आज तक? रीजनिंगा नहीं पढ़े थे? मैं रीजनिंगा पढ़ाऊंगा तुम लोग को। इधर के अदम अदम शांति बनाएंगे। जैसे सुबह 6 बजे वाला बैच था, इतने अच्छे से बच्चे पढ़े, दिल खुश हो गया मेरा। और हमें उम्मीद है कि उन लोग को भी बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। लाजवाब क्लास था। जबरदस्ती तारीफ करने दो। सुनिएगा ध्यान से प्यारे बाबू, अभी हम इस बैच में बहुत सारे रीडिंग के चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो बहुत सारे लड़के लड़की के मन में ये सवाल आता है कि हम तो बाद में ज्वाइन किए तो हम पढ़े नहीं। अरे मेरे दोस्त, जब से ज्वाइन किया फिर वही चैप्टर रिपीट होता है क्या? फिर रोटेशन में आएगा, फिर पढ़ लेना। सुनिए एक और चीज सुनिए, रीजनिंग वीक में, महीने में 1 वीक चलता है या 10 दिन चलता है। तो जिनको लगता है कि हमको रीजनिंग फिनिश करना है तो तुम्हारे 2 महीने में खत्म हो जाएगा रीजनिंग। तीनों बैच ज्वाइन कर लो। एक बैच में एक चैप्टर अगर हम खत्म करते हैं या 2 चैप्टर खत्म करते हैं, छोटा है तो 5 चैप्टर खत्म हो जाता है। तो लगभग तुमको 2 या 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश, पूरा रीजनिंग खत्म। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बहुत जल्दीबाजी हो तो। केकर चार्जर है ना, लाया यार, ला इधर इधर, तो गधा कहीं का लगा लो वहां पे, वहां लगाओ। नलाया कहीं का, टाइम वेस्ट करेंगे। चार्जर ज्यादा जरूरी हुआ, फगुनिया का फोन आ रहा है। नलायक कहीं का, क्लास पढ़ा रहे कलर चार्जर सर जी, हाथ तेरी के। विनोद पागल है काई? चलिए जमशेद पागल है। इधर देखो, बैठा लो बच्चे। सुनिए, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो अल्फाबेट। अल्फाबेट समझते हैं? वर्णमाला। चलो बताओ पूरा क्लास मिलके, ए बी सी डी में कितने अक्षर? 4। ए बी सी डी। हो। बस भाई बस, ये तो योगासन बना दिया तुम साहब। ऐसे ही जाओगे स्टेडियम में तो सुबेरे से ठहाका लगाएगा सब। हा 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 हा। वो काहे इतना तेज तेज हंसता है? क्योंकि उसके बाद उसे हंसना मना है। उसके बाद घर जाएगा, उसकी पत्नी होगी, उसके सामने हंस दिया तो परसा लेके काट देगी उसको। बस भाई बस। सुनिए, ए बी सी डी में कुल कितने अक्षर होते हैं? ए बी सी डी में कुल कितने अक्षर होते हैं? अरे ए बी सी डी चारे को ना। मैं ये पूछूं कि ए से लेके जेड तक कितने अक्षर होते हैं? समझे बिनो? आप गलत बोल रहे थे। मैं क्या बोला? ए बी सी डी कितने अक्षर? मैं बोलूं ए से जेड तक कितने अक्षर? चलिए बताइए तो, क से लेके ग तक क अक्षर? 31, 7 तेरी के रे, 26, 32। लड़कियों में किसको किसको कखा का नहीं याद? ईमानदारी से हाथ उठा लो। जिसके जिसके याद। अगर हम खड़ा करा के पूछ लेंगे तो फिर बेइज्जती होगा सुबह सुबह। तुम लोग का बोल जा जल्दी से, याद है कखा का तुम लोग के? रुको, लड़की बताइए, आ में क अक्षर होता है? हाँ देखो 11 को बता रही सब। जा कल्याण कर दे। चलो ठीक है, फिर से बता जा। क ख ग में क गो ववेल होकेला? 5 गो। हाय देखो रे बाप रे बाप। हम अपने आप को माला पहनाओ, रुको। मैं कितना तेज हूं कि कखा ग में 5 गो ववेल होते हैं। जान ले ली सब भाई। कखा ग में 5 गो ववेल होता है। लड़का सब बोलो तो कखा में भवेले नहीं होकेला? आ तेरी की। दोबारा सवाल पूछो, दोबारा माला पहनो। अच्छा लड़कों के लिए ये सब ही नहीं बताया है? देखो दोबारा में माला पहन लेते। भाई से जरा सस्ते में खुश हो रही हो। इसका का कहना है कि हम लोग बर्बाद हो गए, तुम भी लोग बर्बाद हुए। कितनी खुशी की बात है। अब सुनिए ध्यान से मेरे दोस्त, कखा गगा में भी ववेल्स होता है, दिल जले कहीं का। कखा में पढ़े होगे स्वर और व्यंजन। स्वर को ववेल कहल जाला, अब व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहल जाला। क्या यार, तुम लोग होम ट्यूशन पढ़ाने जाओगे फेल हो जाओगे तुम लोग तो। होम ट्यूशन के गार्जियन पूछ लिए, बताइए हिंदी में क गो ववेल से गइल गइल।
कह देना कि हिंदी में ववेल ही नहीं उकेला। इंग्लिश काहे बोल रहे हो तुम, हिंदी बोलो, ववेल मत कहो, कहो स्वर कहो उकेला। यही ना कल जाता रहे तू लोगन। चलो बताइए स्वर कितने होते हैं? 5। पत्थर ले आओ यार बाहर से। भाई पृथ्वी पटक दे का सब पे, कुल गोदा जाएगी एक ही बार। 12 होते हैं स्वर, व्यंजन 36। हिंदी में अ जो होता है ना वो स्वर होता है, आ क से लेके ज्ञ तक जो होकेला ना वो व्यंजन होला। इंग्लिश में टोटल कितने वॉवेल्स होते हैं? कौन कौन? ए ई आई ओ। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? आप देखो 26 कौन कह रही है। वॉवेल्स टोटल 26 गो, और 26 गो में से 5 गो घटा ले, कौ गो बचल? 21 गो के कॉन्सोनेंट बोलते हैं, उसी को बोलते हैं व्यंजन। सही हिंदी बोल रहा हूं मैं, हिंदी के लिए माफी चाहूंगा मैं, बहुत से चीज हिंदी में नहीं पता है, तो मेरे दोस्त उसे व्यंजन बोलते हैं। क्लियर है सबको? अब मेरे दोस्त आते हैं हम लोग अपनी चैप्टर पे, ठीक है? लेकिन ये चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बेसिक ज्ञान रखिए बाबू, ऐसे तो बेइज्जती ना हो जाएगा। क से ज्ञ तक में 31 गो अक्षर बोल रहा है सब, 34 गो बोल रहा है सब, 36 तो होता है। कितने होते हैं? 12 गो, 11 गो बोल रही हो तुम लोग, 11 गो बोली हो। मम्मी कसम खाओ, मम्मी कसम खाओ। झूठ बोलेगी साहब? चलिए झूठ बोल रही है ना। जो लोग होम ट्यूशन पढ़ाती है वो लोग सही से कम से कम बताइए, वो बच्चों लोग का भविष्य नाश कर देंगे आप लोग। मत पढ़ाइए आप लोग, बच्चों का भविष्य नशा न जाएगा। मैम कितने कॉन्सोनेंट? बाबू ये सवाल नहीं आता है परीक्षा में। ओह माय गॉड। चलिए जी टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। अब सुनिए ध्यान से, अब भारत का कोई भी वनडे एग्जाम ले लीजिए, कोई भी, मेरे प्यारे, हर एग्जाम में अल्फाबेट से सवाल आता है, और एक नहीं, एक पेपर में 4 सवाल, 25 में से एसएससी का पेपर उठाइए 3 से 4 क्वेश्चन खाली अल्फाबेट से आते हैं। आप जीडी का प्रीवियस ईयर उठाइए, 20 गो में से 3 से 4 क्वेश्चन खाली अल्फाबेट से आते हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अल्फाबेट वाला में ना एगो चैप्टर नहीं खे, कम से कम 10 गो चैप्टर है। अल्फाबेट पे ही एगो चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग बन जाएगा, एगो डिक्शनरी वाला बन जाएगा, एगो लेटर वाला बन जाएगा, एगो उसमें वर्डवा गलत देगा बोलेगा सही करिए, स्पेलिंग सही करने वाला स्पेलिंग, कौन सा कर्म सही है सजाना, बहुत सारा टाइप इसमें बनता है, 10 टाइप बनेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको 26 लेटर का नंबर याद हो और 26 लेटर का अपोजिट याद हो। देखिए 2 रास्ते हैं, एक तो मैं कह दूं आप घर से याद कर लो अपना अपोजिट और अपना नंबर, मैं सीधे चैप्टर चालू करता हूं। एक वो है कि मेरा ये फाउंडेशन बैच है, तो ये भी कर्तव्य टीचर का बनता है कि बच्चों को याद कराइए भाई। तो देखिए जिन लोग को याद है बस 5 से 7 मिनट पेशेंस रखिए जा, बाकी लोग को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए भाई अगर जो बच्चे पढ़ लिए हैं दोबारा पढ़ते हैं तो मेरी सहूलियत का इज्जत है ना भाई, कि मैं दोबारा तीबारा आपको पढ़ने का अलाउ किया हूं, पर आप वो क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर भाई गलत बात हो जाएगी ना। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग को याद है थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब 5 मिनट। सुनिए आज ना हो कोडिंग डिकोडिंग नहीं चालू करो, आज लेटर सीरीज चालू, मतलब वो वाला अर्धांश द्वितीयांश, लेफ्ट से 13 राइट से 15, बीच में कितने लेटर बनेंगे, दाएं से 15 बाएं से 16, तो बताओ कौन सा अक्षर आएगा, ऐसा आता है ना सवाल। इसको चालू करेंगे, इसलिए चालू कर रहे हैं कि इसमें ना सबको डाउट होता है, जे पढ़ ले बा वहू के डाउट है, क्या वो कंफ्यूजन होता है कि लेफ्ट लेफ्ट जोड़ी घटी क्या होगा, उसका फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो हम इसलिए ये चैप्टर लिए हैं कि जो पढ़ लिया है उसको भी फायदा होगा। सुनिएंगे ध्यान से, सबसे जरूरी काम बा हमने के क्या याद करल, नंबर और अपोजिट। अब सुनेंगे ध्यान से कैसे याद करेंगे। जिनको याद है पेशेंस रखिए, हाथ उठाइए कितने लोग को याद है ए से लेके जेड तक का सभी लेटर का नंबर, पी कोने नंबर पे है, आर कोने नंबर पे है, एस। अच्छा मिला जुला के 10-15 ही जाने के, जे पढ़ ले बा सबके याद बा। थोड़ा बस 5 मिनट पेशेंस रखिए जाना, बस 5 मिनट बाद चैप्टर पे आ जाऊंगा। हेलो ग्राहको, हल्ला नहीं, इधर इधर बाबू मेरे, पहला ए बी
सी डी ई। बचपन का कोई जमाना याद आ रहा है? बचपन में ऐसे हम लोग को एक खूबसूरत सी मैम आया करती थी, सुबह सुबह बोला करती, बाबू ए फोर, बी फोर, सी फोर, डी फोर, ई फोर। वेरी गुड। आप लोग का बचपन याद आ गया? कितना अच्छा बचपन था ना, आराम से पढ़ाई कर लेते थे। आज से झंझटे झंझट बा। अब सुनिए, ये बताइए ए कौन से नंबर पे? अरे ए 1, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। क्या ये याद कराए के पड़ी? 5 को तो सबके याद बा। बोले ए कौन ही नंबर पे? बी, सी, डी, ई। ये तो सबको याद है। बात नहीं करिए प्लीज। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं बापू। जानते हैं ना कि मैं खुश रहता हूं तो कितना अच्छा पढ़ाता हूं, और फिर मैं इरिटेट हो जाऊंगा तो तुरंत मूड चेंज हो जाता है मेरा। ए बी सी डी ई और एफ। ई के बाद बोलेंगे बब्बा एफ जी एच, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, आई जे। कहेंगे कि आई तो अपने हिसाब से लिखा थे यार, इस क्यों लिखा हूं समझा रहा हूं। आई लिखे लगा, रुका तो ये आई जादू सिखाने के लिए ही तो लिखा। थोड़ी देर के बाद तुमको समझ में आएगा, रुको। देखिए एफ कौन से नंबर पे, इसे याद करना है। 5 के बाद का आई, ऐसे नहीं याद करेंगे। देखिए एफ कैसे याद करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। इसका इससे मुंह जोड़ देंगे, उल्टा कर देंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? 6। एफ का नंबर 6। फिर से देखिए, अभी शुरुआत में इस तरह से हरकतें करेंगे, आपको बहुत विचित्र लगेगा। या तो क्लासरूम में बैठिए या तो घरे जाएगा कॉपी उठा के। हम अपने मन का भलवा नहीं तो कुछ भी जबरदस्ती। लेकिन याद कर रखिएगा, अगले 4 से 5 मिनट के अंदर मैं 2600 लेटर का नंबर आपकी जुबान पे रखा दूंगा। बस मेरा ये साथ दीजिएगा। हमने ऐप को क्या किया, मुंह को क्या किया, उसके बंद। अब पटक दिया इसके, कैसा दिखाई दे रहा है? मेरी नजरों से देखो। आज अपनी आंखें बंद कर लो और मेरी आंखों से देखो। देखो, अगर हम जी देखते हैं, जी, और मेरी नजरों से जी को देखोगे तो ये देखो क्या है, जी का नंबर 7। अपनी आंखें बंद रखेंगे, मेरी नजरों से पूरा क्लास देखेगा भाई। जी का नंबर क्या है? 7 है। जी का नंबर क्या है? अरे बोलो यार, यस। अब देखो एच 8 है। कैसे 8 हुई बोलो? एच का नंबर जेके बदले के बदल ले, हमने ऐसे ही याद करल जी। एच का नंबर कौन सा हो गया? क्या 9 तो हो गया याद करावे के बाद? अरे हमनी का घसेटुआ आई तो ऐसा नहीं ना है, हम लोग का तो आई सही है, किताब का क्वेश्चन हो के। भाई मेरे आई का नंबर क्या होता है? कैसे? आई 9 बता रहा है चिल्ला चिल्ला के। आई 9 क्या कर रहा है? बता रहा है चिल्ला चिल्ला के, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं 9 हूं। आई का मतलब जे भी कह रहा है मुझे नहीं चिंते क्या, मैं तो 0 और पन्ना लेके घूम रहा हूं। तो जे का नंबर कैसे जी? जे ही एक लौता लेटर है क्या एबीसीडी जिसमें बिंदु होता है। बिंदु का मतलब 0 होता है और 0 का मतलब 10 होता है। अरे आई अपने विभाग का आई देखो, मेरी नजरों से तुम्हें देखना है काला इंसान। कल का गुसियाल है, पढ़ा नहीं किया हमको कल का। ऐसे जा रहा है सब्जी लुए, खुशिया के देखा ऐसे तिखिया के हमको, ये कहे ना काला इंसान। चलिए जी देखिए, हाय देखा तेरे को ठंडा ना लग रहा है? बैठा जाओ, बैठा जाओ। माहौल बदल देते हो भाई, लेकिन तुम भाई देखिए मार्क्स लेके नहीं का लगा के चलता है रे तू।
तुम्हारा भी मेकअप खराब हो रहा है। नजरिया न जाए इसलिए हरिया से बंद करके आता है, इधर निकालता है। उतना दूर में नजर लगी तू लोगन का था। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज झुलवा झूल रहा था नालायक तुरे, कहाँ पे था? कॉलेज में था कि पार्क में? झुलवा झूल रहा था तू। तेरा कुल वीडियो ये सब बना रहा है, बहुत सतर्क रहो तुम। इसका कौन वीडियो नहीं, रोड पे चला था तब वो वीडियो है, झुलवा झूल रहा वीडियो है। बेचारा ध्यान से रहो जीवन में अपने, तुम्हारे पीछे बहुत दुश्मन लग चुके हैं। अचानक लोग को कामयाब होते देखते हैं तो लोग की जलन ऐसी बढ़ जाती है। ए हेलो, ए काला इंसान, तू ही चिल्ला रहा है पहले। काला इंसान बड़ी खतरनाक होता है। लड़कियां सब मुड़ी हिला रही, यस सर यस सर। तो लोग का भाई काला नहीं है क्या? बड़का सुगर सुगर भाई मसा का लड़की, जितनी लड़कियां सभी सबका भाई करिया है, करिए पे हंस रही है। आंख बंद करो, अपने भाई सबको याद करो। नक चिपटा भैया, भुअरका भैया, करियवा भैया, खुद बोलती है सब। आगे आ जा भाई। चलिए इधर देखिए, लास्ट में एक करियवा लिखवा आसरा बनी, माई बहू के भेजे। एफ का मतलब क्या होगा? जी का मतलब, एच का मतलब, आई का मतलब, अजय मतलब 10। अगला के, रुक जा रुक जा, के एल, हट तेरी की, ये वाला मरकड़ा ज्यादा अच्छा निकलेगा, ये अच्छा दिखा। के एल एम एन ओ ओ, बस भाई बस बस, बस। ए इधर देखो, इधर इधर किधर? के 11 पे है क्या? 10 के बाद क्या आता है? 11 हुआ कैसे? देखना देखना, इसमें एक खड़ी पाई है क्या? अरे बोले एक खड़ी पाई है। इहो पैवा को अगर दोनों को एक संगे खड़ा कर देते, एक और खड़ी पाई। अरे कुछ भी करो, याद होना चाहिए। नहीं दिया ही, नहीं दिया ही। अरे यार तुम्हें याद करने से मतलब है ना, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं ना याद कराने का, गलत चाहे सही याद होके चाहिए। हमारा मर्जी, हमें याद करना है, जिसे याद करेंगे। फिर से बोलो, खड़ी पाई मतलब ए, ई दोनों जो तिखियाल है ना, सोजा कर दो। 11। एल का नंबर बताओ। आज देखो 12 कैसे, 12 देखो 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 देखो। कुछ देर के बाद तो लोग हार्ट हम पढ़ रहे, अपने अपने मन के कुछ एक पल के लिए ऐसा इमेजिन करो। मुझे याद नहीं हो गया तो कहना भाई। सुनिए, एल, एल का मतलब 2, एल का मतलब दो मतलब। देखा हम मजाक करते हैं ना, एम बताओ, एम तुम लोग बताओ कैसे? देख लिए, अब तू लोग खुद एक ट्रिक बना दे ले जा। एम कैसा दिखाई दे रहा है? 3, 3 के जगह 13। अब कुछ लड़का बैठे बैठे ये सोच रहा है कि तनी के 4 बना के दिखाई तो बहुत तेज बनाते हैं। बना दिए 4 तो क्या दोगे? बना दो 4। ये बताओ, ये रोमन संख्या में क्या है? आइए क्या है? बन गए। काट के दिखाओ तुम। अरे ये है, इन दोनों को सटा दो तो एन हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो मेरे दोस्त एन का नंबर कितना हो गया? काटो तुम, काटो तुम। ओ ओ, देखिए 5 जब लिखेंगे तो यहाँ पे गोल जैसा होता है क्या? ओ होता है। अरे वो याद रख लेना यार, छोड़ो कुछ भी। ओ का नंबर 15। अब तुम लोग को खुद फीलिंग आएगी, आ रही है? अरे रुक रहे ना लायक, इधर के इधर सबको सविते भाभी का इंतजार है। पी का नंबर बताओ भाई, पी का नंबर कैसे? पी को पलट के 6 बना देंगे क्या?
ये बताओ ट्रिकवा हम बनाए, निर्माण तुम लोग कर रहे हो जी। पी कैसा दिखाई दे रहा है? अच्छे का मतलब तनी क्यू में दिखाई तो 7 हमनियो देखी जा, आज क्यू में 7 हर जहाज क्यू में 7 बना दे। हाँ हेलो, एक इधर कोई 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 हमके चैलेंज दिया है, लड़की सब चैलेंज दे रही है, हल्के में गिनती है क्या लड़कों को? कह रहे तनी क्यू में 7 दिखाई, तो है देखो है क्यू, ऐसे काटोगे ये देखो 7 का पेट कटा रहता है, क्यू का नंबर 7, 7 का मतलब 17। लड़कों से पंगा देख ली बचिया। क्यू के अंदर पेट कटा ना जी, पेट कटा मतलब 7, पेट कटा मतलब पी क्यू आर। तुम लोग अपने सब आर का ट्रिक बना दो, आर का ट्रिक बनाओ। कैसे 8 आएगा? अरे यार कुछ भी होके ना जाए यार। आर का मतलब 8 और 8 का मतलब दोस्त 18। आर का मतलब 8 और 8 का मतलब 18। इसी बात पे एक लड़का ने क्लास में कहा ये बता दो तनी एस के 9 बना के दिखा दिया। एस का नंबर 9 दिखा दो तुम बना के। तो मैंने बोला यार एस लिख ले भाई तू। बोला तनी M1 9 निकाल के दिखाई तेनी। तो हम बोले तुम्हारी भाभी का क्या नाम है? बोला सविता। तो बोला तेरे भाभी का मोबाइल का लास्ट का अंक 19 है, इसलिए याद रखना सविता भाभी का मोबाइल नंबर। जा ठीक होगा देखो, आज हमारा जब से क्लास चलता है और जीवन भर इसको पढ़ाएंगे, सविता भाभी का मोबाइल नंबर। अब भुलाल करा जाए। अब एक लड़के ने इसी बात पे कहा तनी टी बनाई, कनेरा नालायक का मैच वैच देखते हो? टी टी हो गल 20। समझ में आ रहा है पूरे क्लास को भाई? वेरी गुड। अब हमारा आखिरी वाला है, ये कोई क्रिकेट का टीम नीतीश रेड्डी करके नाम है, गजब धोया है भाई ऑस्ट्रेलिया में यार, मतलब जाके 100 रन मार दिया। कौन नंबर का प्लेयर था वो? 8वें नंबर का प्लेयर था। बाप रे बाप। बताओ। चलिए लड़कियां लोग सवाल का जवाब दे, एक क्रिकेट मैच में कौ विकेट होता है? 3 गो। चलो ठीक है, चलो रुको, कौ कीपर होता ही बता दो। बताइए, गजब बेइज्जती है यार। चलो ठीक है, चलो बताओ कौ बॉलर होता है? हाँ कौ बॉलर होता है? 4 गो। क्रिकेट चलो ठीक है, एक ओवर में कौ गेंदा? 12। ये एक बार वर्ल्ड कप हो रहा था, समझे, लड़कियां देख रही थी मैच, अब उसको पता ही नहीं था कुछ भी। अब मार रहे ऑस्ट्रेलिया, करे हे भगवान और मारा सो और मारा सो। ऐसा नहीं लोग वैसे हम लोग वर्ल्ड कप हार गए थे। उस कंफ्यूजन में थी कि सोचे ना मार रहा है इसका मतलब इंडिया का है, और भगवान और मारे पूछे, ये नहीं रहा है सबको पूछो। तो लोग ध्यान से देखा करो, समझो ये क्या होता है। चलिए जी, अगला टी के बाद यू। यू का मतलब 20। क्या है यार, आज का क्लास बेवजह का टाइम वेस्टिंग है। यू का मतलब 20। कैसे भाई? 2 और अब देखो वी। भी में कौ गो छड़ी? 2 गो छड़ी। भी में कौ गो छड़ी? 2 छड़ी का मतलब 1 और 1 2 छड़ी। अब देखो अगला वाला लेटर तुम लोग खुद से बता दोगे। डब्लू। डब्लू बोलो डब्लू। ये डब्लू कैसा दिखाई दे रहा है? 3 का मतलब डब्लू का नंबर 23 है। और एक्स वाई जेड भी याद कराऊं क्या? 24 25 एक्स वाई जेड 24 25 और 26। इतना तो याद रही। ये टोटल 26 के 26 लेटर आपके क्या हो गए? समाप्त। जेड को
जेड को कैसे बनाए? आप वो याद कर ले, एक्स वाई जेड 24 25। अब सुनो ध्यान से, एक बार ना पूरा क्लास, एक बार पूरे क्लास के हर बच्चे इस डायग्राम को देखेंगे और इसका जैसे मैंने सोचा वैसे सोच सोच के अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप लोग देख के नहीं लिखिएगा, आप लोग सोच सोच के लिखिएगा कि कैसे लिखा गया। जल्दी से लिखिए 26 ABCD और डिजाइन बनाना शुरू करिए। हाँ बाबू, ये दोस्त, ये दोस्त पीछे से पानी की बोतल लेके टंकी चला के पानी खाने के भर के लिया। जाओ जल्दी। ये माला कैसा पहना रहे नलायक तू? ये कौन माला महंगा है? जरे नलायक बजो। आप लोग ना 2600 ABCD लिखिए बप्पा, और 2600 ABCD लिख के आप उसके सामने ऐसे डिजाइन बनाइए। हाँ बाबू वही मैं खाना दिया, देखिए आराम से देखो नीचे वो पैर वाला। बचपन का दिन याद आवा था। ओ विनोद, उधर कैसा माहौल बनाया रे तू नलाया? क्या पूछ रहे हैं तो तेज बन रहा है। आज विनोद पूरे पीछे का सम्मान इज्जत संभालेगा और पोडियम पे आके बताएगा और माला मैं ऐसे पहनाऊंगा। सही है? 2600 लीटर यहीं पे खड़ा करके विनोद से पूछूंगा, विनोद बताएगा और पीछे का इज्जत बचाएगा। और उसी तरह एक लड़की में से भी आएगी जो चाहती है पूरे लड़की समूह का इज्जत बचाना है आज। चलिए भाई तैयार रहिएगा, गर्ल्स में एक लोग और एक लोग बॉयज से आएगा। डन? आज बॉय एंड गर्ल्स कंपटीशन रहेगा भाई। 26 लेटर पूछा जाएगा दोनों लोग को खड़ा करके, एक बॉयज में और एक गर्ल्स। देखते हैं कौन बनता है करोड़पति, उसे मालाओं से सम्मानित करेंगे। कंफर्म याद करना है। लड़कियां लोग भी तैयार रहेंगी, बच्चे लोग जल्दी जल्दी। विनोद रट्टा मारो, लड़कों का पूरा इज्जत तुम्हारे हाथों में है। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। कौन भाई? नहीं, आज विनोद के बारे। भाई तो बहुत बार कमान संभाला, आज विनोद को कमान संभालने का हथियार आज दो। जल्दी करिए, जल्दी बाबू लोग। लिख लिया आप लोगों ने? अरे जल्दी लिखो। चलिए विनोद आइए पोडियम पे। नहीं नहीं मजाक नहीं, सीरियस में कह रहा हूं। पूरे पीछे कम्युनिटी का सम्मान तुम्हारे हाथों में। जैसे एक दिन यही बैच वाले पूछ लेने स्क्वायर के हो, इसी बैच में पूछे थे ना साहब। चलो विनोद लिख ले ला, याद हो गई? जल्दी करो, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना एकदम भाई। और आज माला भी हमारे पास है, हम माला से आपको सम्मान देंगे। आइए आइए विनोद, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ तो नया माला मंगवा देते, आओ पहले आओ, जल्दी आओ जल्दी। लड़कियों में एक लोग तैयार हो, कौन आएगी लड़की में? माही मनीषा। कौन है रे नालायक माही मनीषा? काला इंसान, किसका नाम रख दिया सर? गधा कहीं। चलिए। ए विनोद आओ जल्दी। अरे यार वो भेजा जाए यार, कहा यार? जल्दी आओ, जल्दी आओ। ए हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ भाई, टाइम बर्बाद हो रहा है, नहीं तो नया पढ़ाएंगे ना। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे अरे वही सब पूछा था, कुल मोहल्ले में बता दिया सो।
इधर आओ, यहाँ पे लड़के लोग भी आएंगी, लड़कियां भी कुछ आएगा, एक लड़की भी यहाँ पे आएगी। आओ तुम, लड़का का कमान तुम संभालो जल्दी। जोरदार तालियां बजा दिए भाई विनोद के लिए। आजाद बहन पार्टी ते तार पिठिया को उसे पीटम ना, बेंचवा टूटल ना तो तार पिठिया पिटा जिया। इज्जत से ताली बजाओ ना लायक, जा जा टेम्पू चलावे आओ तो गाओ, जा जा जा, दाएं धरो दाएं धरो। आ जाओ विनोद, आ जाओ, आओ कैमरा के सामने आओ, तुम्हारा शक्ल दिखाई देना चाहिए। वो पहचान गई विनोद कौन है बच्चे लोग? चलिए भाई, आज विनोद के हाथों पूरे लड़कों का इज्जत है। आज तो लोग कुछ भी हिंट अब बोलना ज्यादा पूरा नंबर काट लेंगे भाई, 2600 लीटर का। फिर लड़कियों को सम्मान देंगे, माला पहना के इनको सम्मानित करेंगे हम आज, सुनेंगे। चलिए बोलिए, पी का नंबर क्या होगा? कलुआ किधर ला होता? नलायक है तो पिटा जाएगा हमारा, तो पूरा नंबर में कैंसिल कर देंगे, फिर हम टेस्ट ही नहीं लेंगे। बोलना नहीं है, विनोद कमाल संभाला तो इसका मान ले दो। चलिए बोलो, एम का नंबर। अरे जाहिल लोग कहेंगे तो फिर हटा देंगे, फिर गधा वाले जो बोलेगा ना निकाल के क्लास से भगा देंगे, गधा कहेंगे। मजाक लग रहा है, पूछ रहे हैं, पूछने दो। बोला एच का नंबर, उसको सोचने दो, आराम से बोलेगा, खुद बोलेगा। एच का नंबर, एच का नंबर 8। चलो एम का नंबर नालायक है, फिर भगा देंगे क्लास से बाहर। हाँ, अब बोलो टी का नंबर। टी टी टी, चुपचाप रहो ना तुम लोग, ये संभाल लेगा भाई। टी का नंबर बोलो। हाँ वेरी गुड, 20। एल का नंबर, एल का नंबर बोलो। 12, वेरी गुड। अब बोलो लास्ट एक, एक्स का नंबर। चुप रहो, 24। अरे जोरदार तालियां भाई। अब लड़कियों में कौन आएगी? आ जाओ आ जाओ। ए विनोद विनोद विनोद, इधर आ इधर आ। अरे आ जा यार, अरे आओ इधर आ इधर। ए भाई विनोद, आ जाओ आ जाओ बच्चे, आ जाओ। हाँ अरे नहीं नहीं, वहां से फिर पता नहीं क्या ही मतलब है। हल्ला नहीं हल्ला नहीं, हाँ अपने मन से ही आ रही है लोग। चलो हम अपने मन से क्या, अपने मन से माला पहना है। आ जाओ बच्चा, आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए लगा लो, माइक लगाओ। ऐसे हाथ ऐसे ऐसे बोलना ना, ऐसे पकड़ना। चलो इधर आ जाओ, इधर कैमरे के सामने आओ। चलो बोलो जल्दी से, एन का नंबर बताओ। एन, बहुत मार मारेंगे, बदतमीजी किया था तो लोग। पी का नंबर, 60। हिंदी में बोलो। एल का नंबर बताओ, 12। हिंदी में बोलो। 12, बोल रही बच्चे, बोल रही। बोलो जे, बोलो वी। 22। वेरी गुड। आर, 18। एस, 19। अरे बाप रे बाप, वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएंगे भाई। अब भी माला पहनोगी? मैं लड़कियों को माला नहीं पहनाता भाई। सब बैठना लायक कहीं का। वाह भाई वाह, लबों तक आके रुक जाता है।
लबों तक आके रुक जाता है तेरा नाम, इक्स नहीं पगली, ठंडे के कारण आवाज नहीं निकल रही है। ये कौन सा एरिया है नालायक? क्या आप लोगों को 2600 लीटर याद हो गया? गजब यार, लड़का लड़की दोनों ने कमाल कर दिया। ये डायरेक्ट बता रही थी, मतलब लड़की ज्यादा तेज थी। गजब बेइज्जती है। कोई बात नहीं विनोद, कमाल संभाल ले लो ना तू। आओ, वो काला इंसान चिल्ला रहा था उसी में। चलिए जी, अब आ जाए सवाल पे। सारा क्लास एक साथ मिल के बोलेगा भाई, बोलते रहना। जी का नंबर बताओ। कैसे? वेरी गुड। एच का नंबर बताओ। पी का नंबर बताओ। कैसे? समझ में आ रहा है? आर का नंबर बताओ। कैसे? 18। एम का नंबर बताओ। कैसे? 13। हाँ, 3 का मतलब। चलो बताओ ओ का नंबर। कैसे? 5 के नीचे। जबरदस्ती। ओ का नंबर कितना होता है? एस का नंबर बताओ। एस। एस का नंबर 19। ये कौन है? सविता भाभी का नंबर कितना है? 19 है। ए का नंबर बताओ। कुछ भी। जेड का नंबर बताओ। डी का नंबर बताओ। डब्ल्यू का नंबर बताओ। टी का नंबर बताओ। समझ में आ गया क्या? क्या मैं उम्मीद करूं आपको 2600 लीटर याद हो गए हैं? देखो याद नहीं हुए भाई, एक बार घर पे देख लेंगे। अब हम लोग का अगला काम क्या है बाबू? अपोजिट। अगला काम क्या है बाबू? अपोजिट। उल्टा कैसे याद करते हैं, ये भी अगले 5 मिनट का काम है, बस याद करा देते हैं। तेजी से बोलेंगे भाई। मेरे प्यारे, ABCD अभी लिखवाया क्या आप लोगन के बब्बा? देखो A B C D E F G H I J K L और M। ये बताओ जा। हेलो, शांति एकदम बना के बाबू। पढ़ने का असली मजा जानते हैं बाबा, एकदम शांति से। जब टीचर पढ़ा रहा है अच्छे से, खाली प्यार से क्या करें हम लोग पढ़ाई। सुनिए प्यारे बाबू, ABCD में टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। 26 को मैं 13 को लिख देनी। अब 13 को के जस्ट एक नीचे लिखे गए बाद 13 को के जस्ट एक नीचे, जैसे बताओ एन के बाद जेड से उल्टा लिखे जाए। उल्टा जेड बोलो। वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। इसी को बोलते हैं ना अपोजिट लेटर। जैसे तो से कोई पूछी ए का अपोजिट तो बोलबा जेड, कोई पूछी बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट डी का अपोजिट, ए का अपोजिट एफ का अपोजिट, जी का अपोजिट और एच का अपोजिट, आई का अपोजिट, जे का अपोजिट, के का अपोजिट, एल का अपोजिट और एम का अपोजिट। एंड इसे बोलते हैं अपोजिट लेटर, यानी विपरीत लेटर। समझ में आ गया? अब इसे भी हमें याद रखना चाहिए। अपोजिट नहीं याद है ना, तो आपको चैप्टर बना के 27 में से घटा घटा के टीचर जब बनवाएगा, पूरा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। हमें याद होगा ना, 1 सेकेंड में चुटकियों में आंसर देंगे सवाल होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे याद होगा बाबू? एक कहानी सुनाते हैं। एक शाम की बात है, एक शाम पति और पत्नी घूमने निकले। नई नई दुल्हन आई थी। एक शाम पति और क्या बात, अरे जाहिलो। एक शाम पति और पत्नी घूमने निकले, और ये देखिए घूमने के पूरा इसी कहानी से ना अपोजिट जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले भी कहानी सुनाई है। आज 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 आपका मौका है, अभी इस कहानी को सुनिएगा। सुनिएगा ध्यान से। क्या है? एक शाम पति पत्नी बैठे थे। उन लोगों ने प्लानिंग बनाया। क्या? चलो आज ए से लेके जेड तक पूरा गांव घूम के आएंगे। जैसे मालूम भभुआ में लड़की की शादी हो गई। भभुआ तो बहुत बड़ा है नहीं, एगो सिटी पार्क और क्या है जी भभुआ में घूमने वाला? बस भभुआ में कुछ है ही नहीं थे। चलिए इको पार्क, मुंडेश्वरी माई के दर्शन, औधरा पर सुअरा नदी,
अरे नालायक, सुअरा नदी नाम नहीं उसका, सोन नदी नाम है। सुअरा से सोना नदी नाम है, उसको मशहूर करें। सुनिए, कहां से कहां घुमाएंगे, ए से लेके बी बाई रोड या बाई रोड से, कि पानी में ले जाओगे जहाज पे, रोडे पे चलेगी, है कि नहीं? हाँ, सपने आप दिखा सकते हैं जहाज का, और फिर बाद में कहिए ई रिक्शा पकड़ के जो 5 रुपए दे दिए। अक्सर ऐसे होता है, सपने दिखाते हैं जहाज के, ई रिक्शा से बुलाते हैं मिलने के लिए। इधर इधर मेरे भाई, ए से लेके जेड तक बाई रोड 6 रुपए लेके, क्या रुपए लेके? 6 रुपए लेके, 6 रुपए लेके दोनों के दोनों निकल रहे हैं बाई रोड। अब क्या घूमने, ए टू जेड। इन्होंने प्लान क्या बनाया, चलो आज शाम में ए से लेके जेड तक घूमेंगे, बाई द रोड घूमेंगे, 6 रुपए में घूम के आ जाएंगे। कितने रुपए में? 6 रुपए में। 6 हट तेरी की, 6 रुपए में क्या कर लेंगे, घूम लेंगे। कौन सी गाड़ी से? BMW से। कौन सी गाड़ी से? आप सोच रहे हैं सर ये BMW कौन है? ई रिक्शा के पीछे लिखा रहा है डीएम, तो हम इसी BMW से घुमाने ले जा रहे हैं। कौन सी गाड़ी से भाई? BMW गाड़ी से। आपकी धर्म पत्नी बोले कि आज घूमने चले, चला तुमको हम BMW से घुमाएंगे, वो एक्साइटमेंट के मारे एकदम ही लेवल पे रहेगी। फिर जाके देखिएगी ये तो 3 पहिया चक्का है और इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसकी स्पीड का तो इतना तेज चलता है कि कभी मन तभी लुढ़क जाता है। ई रिक्शा में सबसे बढ़िया, लुढ़कने के बाद आदमी बिचवा में खड़ा रहता है। ई रिक्शा पलट गई, बीचवा में आदमी खड़ा होने से कोई रिक्शा और पलटल गया। ये अच्छा है, इसमें मतलब मरने की चांसेस कम है। ए से लेके जेड तक बाई द रोड 6 रुपए लेके, कौन सी गाड़ी से? BMW गाड़ी से। कोई दोपहरिया में घूमेला, कौन सा समय? इवनिंग के टाइम में घूमने गए। इवनिंग के टाइम, इवनिंग के टाइम, इवनिंग के टाइम ये क्या करने गए? घूमने गए। और जैसे ही ये घूमने के लिए इवनिंग के टाइम निकले, होने लगा फुहारा। क्या होने लगा? फुहारा। एफ का उल्टा यू, क्या होने लगा? फुहारा। फुहारा होने लगा। तो इन लोगों ने कहा माटी वाला रोड से नहीं, GT रोड पकड़ लेते हैं। फुहारा के बाद इन लोगों ने कौन सा रोड पकड़ा? GT रोड पकड़ के जाने लगे। अब जैसे ही GT रोड पकड़ के जा रहे थे तो लड़का दिखाया, देख फगुनिया, ये स्कूलिया में पढ़ के हम पास भईनिया। ये हमारा कौन सा स्कूल है? हाई स्कूल। एस का उल्टा एस, हाई स्कूल में मैं इसी हाई स्कूल से पास किया हूँ। अरे हाँ या ना? अपने फगुनिया को बताया कि मैं इसी हाई स्कूल से क्या किया हूँ? पास किया हूँ। उसके जस्ट आगे गया मोहनिया का, देख फगुनिया, ये अपने भगवा में इंडियन रेलवे है। कौन सी रेलवे भाई? इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे के घूमने के बाद कुछ दूर पार्क में गया, और पार्क में गया तो देखा एकदम एक काला सा लड़का। ललाक तो लोग उसको क्यों देख रहा है गधा? एकदम काला से लड़का सुंदर परी लड़की के साथ बैठा था। तो ये देखा, अरे सर ये तो जोकर को कौन मिल गई? अरे सर इसकी किस्मत देखो, जोकर को कौन मिल गई? क्वीन मिल गई। अक्सर ऐसा ही होता है क्या? जितना क्रीम लगा लगा के गोरी रहती है, उतने कोयला का खान मिलता है उस सबको। और जितना साधारण लड़की उतने अच्छा लड़का मिल जाता है। तो जोकर को कौन मिल गई? भाई को आया गुस्सा, हमारे कर्म फुटर है, हमारे कर्म में ही लिखल रहे हैं। तो जोकर को कौन मिली? क्वीन। इसके बाद आया गुस्सा, दबा लिया केपी। केपी का मतलब कमला पसंद। क्या दबा लिया भाई? केपी। केपी का मतलब है कमला पसंद। ये कोई और कमला को पसंद मत करना, लात खाने लगोगे तुम। ये केपी, केपी का मतलब कमला पसंद खाया। अब फिर बोला लो भाई लो, लो भाई लो, मन ही मन खुश हो जाओ। 2600 लीटर का अपोजिट। लड़का ना खाएगा, उसको ना गुस्सा आया था। लड़की तो खाली बीड़ी मारती है। कब? जब बुढ़ा जाती है
दिमाग उस समय तक सटिया जाता है बुराई करत करत मार के बीड़ी। चलिए गांव का बुढ़िया सब बीड़ी न मारती है जी। चलिए कोई बात नहीं है, तो लोग बूढ़ी होके बीड़ी क्यों मारती हो जी? दारू भी पीती है, दारू पीती नहीं है सर, दारू बेचती है। वो तो अपने अपने ये जूड़ा इसे करते हैं ना, जुड़वा में 2 गो दारू बांध के बेचने के लिए आई थी चौराहा पे कोनो। अब पुलिस को कोनो खबर दे दिया कि जूड़ा में लेके बेचती। बताओ कितना तेज हो तुम लोग जी, कैसे जुड़वा में बांधी होगी जी? हमको लग रहा है मोटा वाला लबड़ा वाला नहीं आता है जुड़वा, ऐसे दोनों पैचवा लगा के ऐसे दबा देने होगी, पता नहीं चल रहा होगा। कितनी तेज हो तुम लोग, न्यूज में आया था। हेलो, एक बार पूरा का पूरा अपोजिट जल्दी से बोलूं, टाइम टाइम बोलेंगे आप लोग। चलिए भाई, एक शाम पति पत्नी घूमने निकले क्या? ए से लेके बाई दा कै रुपए लेके, कौन सी गाड़ी से, कौन सा टाइम हो रहा था, फिर क्या होने लगा, फुहारा हुआ तो क्या पकड़े, जीटी रोड के बाद क्या देखा, हाई स्कूल के बाद, इंडियन रेलवे के बाद, जोकर को मिली कौन, गुस्सा में क्या खाया, कमला पसंद, लो भाई लो। समझ में आ गया क्या? इसी तरीके ऐसे याद करते हैं। ए से लेके जेड तक बाय द रोड 6 रुपए लेके डीएमडब्ल्यू गाड़ी से इवनिंग के समय फुहारा ने जीटी रोड पकड़ के हाई स्कूल से इंडियन रेलवे जोकर मिले के कमला पसंद का लो भाई लो मनी को सुनो। एक सांस में खत्म। चलिए भाई जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। क्या कह रहा है? पैसा सही जगह दे ले जा। क्या बोले हजी तुम? अच्छा से बोला करो, भोजपुरिया नहीं बोले के, समझे विनोद? लड़कियों से कहा रे तू काहे लिए पढ़े? ये गलत भाषा है, ऐसे बोलो का काहे बहन काहे लिए पढ़े, कारे कारे करते एक दूसरे को। क्या मेरे प्यारे, आज के बाद आज से कोई भी अपोजिट और लेटर ऑफ नंबर पूछेगा बता दीजिएगा। और तो हम लोग की ई याद है, आज देखा जब क्लास का चालू करते पहला चैप्टर, आपको लगेगा सर कि अगर हमने के नहीं याद रहा तो एगो सवाल इनमें से सही नहीं हो, और याद बात 5 सेकंड में मारल जी के सवाल का धुआं धुआं उड़ जाए। फिर इंस्टाग्राम वालों पापियों यही सब सुनवाजा गधा लोग है। तमाम नलायक इंस्टाग्राम वाला ना बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कहो को पगली वायरल हो गए खातिर कुछो बोल देत बानी सा। एगो तो कल एगो कर रही है सब्जी, एगो थरिया में लेके गई और अपनी सास से पूछ रही है मम्मी मैं किस कलर की सब्जी बनाऊं? नालायक, ऐसे ऐसे लोग हैं वायरल होने के लिए कुछ भी गंदगी फैलाओ समाज में भाई। तुम लोग हो एक वही गंदगी को पसंद करते हो, वो हनी का आइडिया ब्लॉक करवा दो, इतना स्ट्राइक मारो, लेकिन तुम लोग का भी आदत है वही में तो मजा आवत बा। ज्ञान का बात ढेर सुन लेत बा निजा खान सर से, विकास कीर्ति सर से, ओझा सर से, तनी सा इहो कुल ज्ञान जरूरी बा ना। अरे यार रोशन आनंद सर को पुलिस उठा लेगी कल का, पता है आप लोग को? रोशन आनंद सर को जानते हैं ना, ज्ञान बिंदु वाले, उनको पुलिस उठा ले गई है। बीपीएससी वाले आंदोलन में कुछ केस वैसे इन लोग के ऊपर, लेकिन बहुत गलत तरीके से उठाई, ये थोड़ा सही नहीं लगा, पूरा ढकेलते हुए ले जा रही थी। नहीं नहीं हम लोग को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यही है अपने देश में बड़े बड़े डकैत चोर विधायक और मंत्री बन रहे हैं, समाज के लिए एक सही चीज के लिए सवाल जो उठा रहे हैं उसे पुलिस उठा के जेल में डाल रही है। एक चीज और समझिए, बड़ी चीज, सरकार ना अपनी निंदा पसंद नहीं करती है, और तुम उसकी निंदा करोगे ना तो किसी हद पे तुमको जाएगी, तुम्हारी जान भी ले सकती है। करता है ना सब पटिया वाला एक दूसरे का जान ले लेता है, ये बहुत गलत है। बताइए एक माँ आई थी, उसका बच्चा देख रहे हैं बीपीएससी वाले, वो माँ मिलने आई है अपने बेटे से,
बताइए, वो माँ 3 दिन से भूखी थी अपने बेटा के लिए कि चलो उसका बेटा जो मांग रहा है उसकी पूरी हो जाए। ऐसी माँ है, उम्मीद लगाए बैठी है, बेटा भी उसी उम्मीद में है। चोट्टा धांधली वाले सब बदतमीज, सब दिमाग नाम का चीज नहीं है। लोगों को क्या ही पता बाबू। ये जो पुलिसिया बन जाता है, ये सब आता है लठिया लेके पीटने, ये वो हमारे तो ना स्टूडेंट ना रहता है वो वही क्लास वही कोचिंग से पढ़ के बना होगा। कम से कम दया नाम का और एक होता है ना, एक अपना देश है, वो बच्चे अगर आंदोलन अब बीपीएससी का लड़का हुड़दंगाई करें तो विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी का मतलब समझ रहे कि एसडीएम डीएम बनने के पावर में रख रहा है लड़का, जो एक जिला संभालने का काम करे वो लड़का तो हुड़दंगाई करेगा। मान सकते हैं कि 11-12 का लड़का होगा, ये लड़का होता है, एक बार मान भी सकते हैं कि थोड़ा मिसबिहेव कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? सिर्फ पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार उन लोग को गाय भैंस की तरफ पिटवाई है। सोचिए, एक बहन को पुलिस दौड़ा के बहन को मार रही है। कितनी बेरहम ये पुलिस है। उसको मतलब अपनी बेटी ही नहीं याद आई कि मेरी बेटी दौड़ रही हो और मैं डंडा लेके दौड़ा के मार रहा हूं, कैसा पल होगा वो। सोचिए कितने निर्लज हैं। ने एक तमाश मतलब ठीक है, एक लड़कों तक का मैं मान लिया, उस बहन के ऊपर जिस तरह से तुम बांस तोड़ दिया किसी पेड़ से, बताओ बहन को दौड़ा के मार रहे हैं। कितने गंदे लोग। उसके ऊपर तो पहले केस होनी चाहिए। नारी सम्मान देवी माई खाली कहले से हो जाएगी। महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, यही महिलाओं के अधिकार दे कि पुलिस दौड़ा के मारेगी। अभी मेल पुलिस का तो राइट ही नहीं है छूने का। मेल पुलिस का तो कोई अधिकार नहीं है फीमेल को छू लेने का, तो फिर वो छू कैसे दिया और दौड़ा कैसे लिया? ये बहुत गलत हुआ है और ये जबरदस्ती सरकार करा रही है। चलिए, हाँ, हाई कोर्ट क्यों एक्शन लेगा? ये सब मुद्दा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सब कोर्ट जेकर सरकार है ना वही का रहेगा। डॉक्टर भीमा अम्बेडकर साहब ने क्या कहा कि मैं कितना खूबसूरत संविधान लिख दूं, ये संविधान खूबसूरत नहीं हो सकता है अगर इसको चलाने वाले लोग खूबसूरत ना हो। अब मैं कितना भी खराब संविधान लिख दूं, इसको चलाने वाले लोग अच्छे हो तो संविधान खराब होने के बाद अच्छे तरीके से चल सकता है। सच बात है भाई, आज हमारा संविधान है उसका गलत यूज भी बहुत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में के है वकील? वह नीतीश सच्चा का कुल चेला हुई है, जाके डेली मिठाई पहुंचाते हैं, समझत हुआ, मिठाई पहुंचाते हैं उनके, तो क्या करिए? उन्हीं के सपोर्ट में बोलिए। आप लोग नहीं समझते ना, जो पावर में है उसका सब कुछ है। अब आ जाए सीधे सीधे चैप्टर पे। क्या आप लोग को याद हो गया? जल्दी से एक बार बोलिए, खत्म करते हैं, सीधे चैप्टर पे आते हैं। बोलो भाई, ए से लेके बाई द 6 रुपए, तो ए का उल्टा जेड, बाई मतलब बी का उल्टा वाई, 6 रुपए का मतलब सी का उल्टा एक्स, डीएमडब्ल्यू का मतलब डी का उल्टा, इवनिंग का मतलब ई का उल्टा, भी फुहारा का मतलब एफ का उल्टा, जीटी का मतलब जीटी रोड, जी का उल्टा, टी एच का मतलब हाई स्कूल, आई का मतलब इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे। जोकर को कौन मिली? जे का उल्टा क्यू, जे का उल्टा क्यू। उसके बाद भाई ने गुस्से में क्या खा लिया? कमला पसंद। के पी या पीके मूवी देखे हैं आप लोग? केपी बोलिए चाहे पीके बोलिए, पीके। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, एल का उल्टा ओ, एम का उल्टा एन, यानी लो भाई लो, मनी मन खुश हो जाओ। क्या आप सभी को 100% याद हो गया? यहीं से एक और ट्रिक बनता है, फू बाय लव, फू बाय लव। ये ट्रिक बकवास है हमारे ट्रिक के आगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को ऑलरेडी सब याद है। अब देखिए, एफ का उल्टा क्या है? बी का उल्टा क्या है? वाई। अब सुनिए, लव एक ऐसा शब्द है जो दो विपरीत शब्दों से मिलकर बना है। एल का उल्टा क्या होता है? अब वी का उल्टा क्या होता है? या ई का उल्टा? दो अपोजिट लेटर से मिलकर बना हुआ शब्द कभी पॉजिटिव कैसे हो सकता है? यानी आपके जीवन के 100% क्या करेगा? विनाश करेगा। प्रेम दो सभ्य और समझदार लोगों के बीच एक महान इंसान बनाने के रूप में आती है। दो गधों के बीच अगर प्रेम हो जाए तो दुनिया का विनाश के बराबर में आते हैं। तो भाई मेरे, लव एक ऐसा शब्द है जो कितने लेटरों से बना है? दो अपोजिट लेटर। हमको तो पता है कि आज बहुत सारे व्हाट्सएप पे जाएगा, समझ रहे हो ना विनोद? कल जाएगा। अच्छा, कल न्यू ईयर है, परसों। ये सब क्या होता है जी? बकवास की बात है। चलिए, क्या मैं आपसे उम्मीद करूं आपको 2600 लेटर का नंबर याद है?
चलिए मैं बोलूं और आप लोग बोलेंगे। बोलिए आर, उल्टा। कैसे आई? एम, उल्टा। टी, टी का नंबर बताओ। टी का नंबर 20, उल्टा। जीटी, जी का उल्टा जीटी रोड। समझ में आ रहा है सबको? चलिए बताइए आर, अभी बताया हो ना। एच बोलो, एच नंबर बोलो एच का। एच का उल्टा बोलो। कैसे? आए, याद आ रहा है? ई का नंबर बोलो। ई का नंबर 5, ई का उल्टा कैसे? एवनिंग। समझ में आ रहा है दोस्त? जी, जी का बोलो, नंबर बोलो, उल्टा। ओ का उल्टा बोलो, ओ का। एल, लो भाई लो। ओ का उल्टा एल, ओ का नंबर 15। वी, वी का बोलो, वी का नंबर, वी का उल्टा, वी का उल्टा। समझ में आ गया क्या आप लोग को? यानी आज के बाद अगर आपसे कोई नंबर पूछे और ऑपोजिट पूछे, बता दे बजा जे कि थोड़ा मोड़ा नहीं याद, भला थोड़ा दिमाग मतलब नहीं क्लिक कर पाया, एक्सेप्ट कर पाया, एक दो बार अपने से पढ़ लिया, जीवन भर का दिन का हो जाएगी। अब मेरे प्यारे हम चैप्टर को शुरुआत कर लें क्या बब्बा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, बातें नहीं भाई, बातें नहीं। एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जी। सुनिए, आज का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे वर्णमाला श्रेणी, अल्फाबेट सीरीज। ये क्या होता है? ये दिया गया जो लेटर है अल्फाबेट का सीरीज है क्या? अल्फाबेट वर्णमाला का क्रम है क्या? अब अगर ये ABCD हम इस तरह से लिखते हैं, सारे बबुआ बबुआ बोलिए जाना मेरे साथ साथ। अगर आप लोग नॉर्मल अपनी जिंदगी में ऐसा ही ABCD लिखा देखते हैं बाबू, अगर इस ABCD को मैं देखूं तो ये मेरा राइट हैंड है क्या? ये मेरा लेफ्ट हैंड। तो जो राइट हैंड पे है वो जेड है क्या? इसी राइट हैंड को हम दाएं से लिख रहे होंगे क्या दोस्त? इसी दाएं को हम राइट बोल रहे होंगे क्या दोस्त? और इसी राइट को हम शॉर्ट में आर लिख रहे होंगे क्या प्यारे? यानी मैं पूछूं कि इस अल्फाबेट का दाएं लेटर कौन है तो क्या जवाब देंगे? जेड। अब पहले नंबर पे है क्या दोस्त? गुड। इसी अल्फा लेटर का ये तो दाएं हो गया दोस्त, ये क्या होगा? बाएं। अगर बाएं लेटर को मैं देखूं तो बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। अल्फा लेटर का बाएं क्या होता है? लेफ्ट। और इसे किससे डिनोट करेंगे बाबू? लेफ्ट को एल से डिनोट करेंगे क्या बाबू? पूरी क्लास को 100% समझ में आ रहा है? सुनिए, एक अल्फाबेट सीरीज में जैसे तार कापी पे लिख ले हुआ, तो कापी पे ऐसे ना आप लोग बैठे हैं, तो जब ऐसे बैठे तो ये आपका कौन सा हाथ है? तो जेड है। देखिए आपके हाथ के सामने वाला लेटर जेड है, अरे कॉपी में जेड है। और देखिए आपके लेफ्ट वाला पे ए है क्या बबुआ? यानी जो मेरा दाएं होगा वही इसका भी दाएं होगा, और जो मेरा बाएं होगा वही इसी का क्या होगा? तभी ना हम सवाल हल कर पाएंगे। अब पेपर में दाएं बाएं कहां से ढूंढने जाएंगे भाई? तो पेपर ने बोला तुम जहां भी जिस सिस्टम पे बैठना, किसी भी स्थिति में बैठना, इधर मुड़ी उधर मुड़ी उधर मुड़ी, जैसे भी मेरे दोस्त, तुम्हारे हाथ का जो दायां हाथ होगा उसको दायां मानना, तुम्हारे हाथ का जो बायां होगा उसे क्या मान लेना? ठीक से सुनिए, बहुत सारे लोग लेफ्ट हैंडी होते हैं, मतलब उनका राइट हैंड काम नहीं करता है, लेफ्ट हैंड ज्यादा काम करता है। किसी किसी का लेफ्ट हैंड एक्टिव, जैसे लेफ्ट हैंड बॉलर देख ले बाजार, लेफ्ट हैंड का बॉलिंग कराता है, राइट हैंड उसका काम नहीं करता है, मतलब उतना एक्टिव नहीं है, लेफ्ट हैंड ज्यादा एक्टिव रहता है। तो वो उसका दाएं बाएं नहीं बदला है, उसका भी दाएं बाएं वही रहेगा जो हमारा है। समझ में आ गया? इन्हीं के लेफ्ट हैंडी का दाएं बाएं बदल दिया? नहीं नहीं, दुनिया में सबके लिए दाएं बाएं क्या है? सेम। अब सुनिए, इसमें पूरा क्लास मिलकर बोलो, एक्स का नंबर, सॉरी डब्ल्यू का नंबर कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, दाएं से कौन सा नंबर है? अगर मैं
दाएं से गिनूं 1 2 3 4, यानी मैं W को राइट से चौथे नंबर पे देख रहा हूं क्या? पूरी क्लास को समझ में आ रहा है? और इसी W को जब मैं लेफ्ट से देखूंगा तो 23 नंबर पे आ रहा है क्या? इसी W को जब मैं लेफ्ट से देखूंगा 23 नंबर पे है क्या बब्बा? कैसे पता? अभी तो याद के नहीं है जा। हम लोग राइट से नहीं याद किए, हम लोग कहां से याद किए हैं? सिर्फ आपसे लेफ्ट से पता है क्या? राइट से नहीं पता है आप लोग को? बात समझ में आ रही है ना? राइट से मैं पांचवा पूछूं तो तुम तुरंत लेफ्ट वाला बताओ, राइट वाला बोल भी मत करना। कैसे? अभी समझा रहा हूं, रुक जाओ। हम लोग याद कैसे किए हैं, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट तो लेफ्ट समझा जी, बात खत्म। हम लोग पूरे चैप्टर में कौन डायरेक्शन से चलेंगे? लेफ्ट। क्यों लेफ्ट चलेंगे? क्योंकि हमने याद क्या किया है? लेफ्ट से जो याद कर ले वही ना बोल जी हो, फिर राइट से याद कर लीजिए थोड़ी दो बार, तो वही को हम चेंज करके बोल देंगे क्या? सुनिए ध्यान से, जो लेटर राइट से चौथा है वही लेटर लेफ्ट से 23वां है क्या? डब्ल्यू ही क्या? अब इन दोनों का सम 23 अचार, एक ही लेटर को, एक ही अक्षर को अगर हम लेफ्ट से लें और एक बार राइट से लें, हमेशा उसका जोड़ 27 आएगा। लेटर क्या है, जोड़ कितना आ रहा है? एक ज्यादा क्यों आ रहा है? हाँ, हम W को 2 बार गिने क्या? कैसे? एक बार जब इधर से लेफ्ट से बोल रहे थे तो W एक बार गिन दिए, एक बार राइट से आ रहे तब पर भी W गिन गए क्या? W कितने बार गिन दिए हैं? तो इसलिए मैं अगर कुल लेटर पूछूं तो 26 होगा, लेकिन एक ही बंदे का दाएं और बाएं का योग 27 होगा क्या? कोई भी लेटर लो, चलो अगला कोई भी लेटर ले लो, मैं टी ले लूंगा। वो बोलिए टी का इधर से नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यानी राइट से टी 7वें नंबर पे है क्या दोस्त? बोलते रहो हाँ या ना। क्या ये टी लेफ्ट से 20वें नंबर पे है क्या? क्या पूरी क्लास को समझ में आ रहा है? इन दोनों का जोड़ कितना है? 7। अच्छे से आ रही है भाई? डन। तो एक बार बताओ, तुमको याद कहां से कराया हमने? राइट से, सॉरी लेफ्ट से। हमने याद कहां से कराया है? अब कोई चीज राइट से दिया है तो उसको हम लेफ्ट में बदल सकते हैं क्या? कैसे? 27 में से उसका रैंक को हम माइनस करेंगे, जौन आए वो रैंक सही वाला आ जाएगा क्या? जैसे मान लो, सुनना ध्यान से, मेरे से कोई पूछा, सारे बच्चे सुनना ध्यान से, मेरे से कोई पूछा ये बताओ कि लेफ्ट सॉरी राइट से किसी का स्थान दूसरा है, राइट से क्या है? दूसरा, तो बताओ लेफ्ट से क्या होगा? तब 25वां होगा क्या? कैसे? 27 माइनस एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट का जोड़ 27 होता है। बोल बाजार हाँ, कोई भी लेटर हो सबके लिए सेम है क्या? अब जोड़ अगर 27 होता है, एक तरफ का दी तो दूसरा का नहीं निकाल ले बचा। अगर राइट से दूसरा है तो 27 में से 2 घटा लो, कितना बचा? तो लेफ्ट से 25वां हो जाएगा। अगर राइट से किसी लेटर का नंबर 5वां है, राइट से क्या है? 5वां, तो पूरा क्लास मिलकर बोलो लेफ्ट से क्या होगा? कैसे? 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा क्या दोस्त? यानी उसी लेटर का रैंक राइट से 22वां, तो क्या तो सॉरी लेफ्ट से 22वां, क्या तुम्हें लेफ्ट वाला याद है क्या? अरे बोलो यार हाँ। कोई चीज तुमसे मैं राइट से पूछूं तो पहले कहां बदलो? लेफ्ट। लेफ्ट वाला तुमको याद है, तुरंत बता दोगे क्या? चलो मैं पूछ रहा हूं, बताइए, कोई चीज राइट से, राइट इन दाएं से, कोई चीज राइट से 5वां है तो बताओ वो कौन सा अक्षर है? राइट से 5वां, सुनिए कैसे निकालिए। अब हमें राइट से 5वां निकालना है दोस्त, तो ये देखो, ये हेलो, राइट से 5वां 1 2 3 4 5 भी आएगा। तो हम लोग को तो राइट से याद नहीं है, हम लोग का अपना मेथड बताओ क्या रहेगा? मैं 5वां पूछे हो ना राइट से ना, सुना जा, 27 में से 5 घटा जाए कितना बची? क्या ये लेफ्ट से रैंक हो गया क्या? क्या लेफ्ट से तुम लोग को याद है?
बताओ लेफ्ट से 22वां कौन होता है? समझ में आ गया? अभी कैसे? क्योंकि 2 खड़ी पाई का मतलब 22। पूरी क्लास को अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए तो बोलिए तो राइट से 10वां, राइट से 10वां तो लेफ्ट से कितना होगा? पहले रैंक बताओ, रुको आंसर नहीं, रैंक। राइट से 10वां तो लेफ्ट से कितना होगा? राइट से 10वां तो लेफ्ट से 17। कैसे 17? 27 माइनस, पक्का। और 17वें नंबर पे कौन आता है? कैसे? क्यों? पेट। पेट कटना का मतलब 7 और 7 का मतलब। पूरी क्लास को अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए बताइए तो कोई चीज राइट से 7वां है, राइट से क्या है? 7वां, तो बताओ वो लेफ्ट से रैंक। पहले रैंक बताओ, लेफ्ट से रैंक 20। कैसे 20 निकाले? 27 माइनस, पक्का। अगर लेफ्ट से 20वां नंबर का रैंक याद है क्या तुम लोग को? क्या होता है? T20। पूरे क्लास को अच्छे से समझ में आ गया? यानी मैं पहला बात समझाने में सफल रहा कि हम के राइट पूछिए चाहे लेफ्ट, हम दोनों और इसे याद के नहीं जगह। राइट लेफ्ट पूछी तो सीधे बता दे जी, लेकिन राइट बोलेगा तो उसको किस में बदलेंगे? लेफ्ट में। कैसे बदलते हैं? 27 में से। तो हमारा पहला पॉइंट होगा इसमें, जब जब भी राइट को लेफ्ट में बदलना हो 27 में से घटा लेंगे ना जी। एग्जाम्पल लिख देता हूं ना, चलो बताओ पूरा रैंक कितना होता है? एक बंदे का राइट से रैंक है 9वां। कितना है जी? 9वां। तो बताओ उस बंदे का लेफ्ट से रैंक कितना होगा? 18। पूरे क्लास को आ रहा है समझ में? ये 18 नंबर पे कौन होता है? कैसे यार? नीचे जोड़ेंगे 8 जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हो गया? 18। में बार बार आपको याद दिलाऊंगा, इस क्लास में याद हो जाएगा। सब कुछ समझ में आ रहा है? चलो बोलो तो एक बंदे का लेफ्ट से रैंक है, सॉरी राइट से, लेफ्ट से तो डायरेक्ट बता दोगे ना। अरे लेफ्ट से तो याद है ना आप लोग को। मैं कहूं एक बंदे का राइट से 13वां रैंक है। कौन सा रैंक है? 13वां। बताओ वो कौन सा लेटर है? तो क्या 13 देखोगे? नहीं नहीं, दो विपरीत लेटर का योग कितना होना चाहिए? 27। तो भाई मेरे 27 में से अगर 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14। तो ये लेफ्ट से हो गया क्या? और 14 का मतलब क्या होगा? यानी तुम राइट से जो 13 गिनोगे वही लेफ्ट से 14 होगा क्या? अब मैं कहूं इतना दिमाग क्यों लगाना, सीधे ये सोचो कि राइट लेफ्ट से दिले बा तो सीधे बताइए जी, राइट से दिले बा ना तो पूरा योग क्या हो जाना चाहिए? 27। जैसे मैं बोलूं राइट से कोई लेटर 10वां है, तो तुम अब 27 में से मत घटाओ, ये बताओ उसमें क्या जोड़ेगी 27 हो जाए? 17। 17 पे कौन होगा? आंसर। नहीं समझ रहे हो क्या? फिर से मैं कहूं कोई लेटर राइट से 5वां है, 5 में क्या जोड़ू 27 हो जाए? 22 में क्या वेला? काम खत्म। हम 27 से घटाने के बजाय यही नहीं सोचे कि क्या जोड़ना है, इससे फायदा कोई तुरंत ही नंबर याद आ जाएगा हमको। फिर से बोलिए, अगर कोई लेटर राइट से 8वां है तो लेफ्ट से बताओ क्या होगा? 19। समझ में आ रहा है क्या? 19 का मतलब द यस एस सविता भाभी। पूरी क्लास को अच्छे से आ रहा है समझ में दोस्त? वेरी गुड। तो क्या मैं पहला पॉइंट समझाने में सफल रहा? गुड। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं मेरे प्यारे। यहां से आपका जो क्वेश्चन बनेगा कि दो विपरीत लेटर जो होंगे ना उनका सम 27 होता है। दो अपोजिट लेटर का योग भी क्या होती है? प्रूफ करके देखें। ये बताइए बी का रैंक कितना है? इधर लेफ्ट से बी का उल्टा क्या होता है? वाई। वाई का रैंक कितना होता है? अब 25 और 2, दो विपरीत लेटर का योग हमेशा 27 होता है, कोई भी विपरीत लो। चलो बताओ जी का नंबर क्या है? इसका विपरीत क्या होता है? टी। टी का नंबर भी क्या होता है? 20 और 7। दो विपरीत सतहों का या दो विपरीत लेटरों का योग हमेशा क्या होता है? 27। जैया भैया बोला तो के का नंबर क्या होता है? इसका अपोजिट पी। अब के और पी का योग कितना होगा? क्या इस पॉइंट में भी 100% समझ में आ गया क्या?
मान लीजिए हमें अपोजिट नहीं याद आ रहा है, मान लीजिए हमने बोला P और आपके मन में अपोजिट नहीं आया, तो P का नंबर क्या होता है? 27 माइनस 16 कितना होता है? 11 नंबर का होगा। अगर मान लीजिए हमें नहीं याद आया उल्टा पेपर में, नंबर तो याद है, और नंबर में से हम घटा देंगे, जो आएगा किसमें से घटाएंगे? 27। क्यों 27 से घटाएंगे? क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होती है? 27। कोई भी दो विपरीत लो, कोई भी दो विपरीत, जैसे L का विपरीत बताओ 12, 15 होता है क्या? वो होगा, वो किधर है भाई? इधर। अब 12 15 कितना होता है? हमेशा दो विपरीत सतहों का योग क्या होती है? 27। क्या अगला मैं पॉइंट नोट करूं मेरे दोस्त? दो विपरीत विपरीत अक्षरों का योग, अक्षरों मतलब लेटर, टू अपोजिट लेटर्स सम इज ऑलवेज 27। दो विपरीत अक्षरों का योग, सता निकल जा रहा है गलती से, अक्षरों का योग हमेशा हमेशा 27 होता है। क्या हमेशा 27 होता है दोस्त? पूरे क्लास को समझ में आ रही है? हमेशा क्या होती है दोस्त? 27। इस बात से एग्री हैं क्या आप लोग? 100%। मेरे दोस्त जल्दी से 2 पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे। मजा आ रहा है अल्फाबेट सीरीज पढ़ने में? थोड़ा थोड़ा, कम से कम थोड़ा ही तो आ रहा है। ठीक है विनोद, तुम हिल रहे थे, कांप रहे थे, लजा भी रहा था, कांप भी रहा था, थर 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 थर। 8 को 18 बोल दे रहा है दौड़ के मारे। लड़कियां सब जीत गई आज। नेक्स्ट टाइम गब्बर भैया को बुलाए। हेलो, आज एडवांस मैथ वाले बैच में नया एकदम चालू करेंगे क्वाड्रिलेटरल, जीरो से एकदम। क्वाड्रिलेटरल जानते हैं आप लोग? चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पतंग, ये सब होता है ना। आज स्टार्ट करेंगे क्लास में हम लोग एकदम शुरू से 1 से 3। जिन बच्चों को एडवांस मैथ पढ़ना आगे पढ़ सकते हैं, जो आपके दोस्त यार भाई जिसको एडवांस की जरूरत हो उसको बता देंगे भाई। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने क्या खत्म किया बब्बा लोगन? त्रिभुज। क्या त्रिभुज का सवाल बन रहा है तू लोगन से? तो लोग बच्चे लोग बना रहे त्रिभुज के सवाल? तो लोग कौन, हम लोग आज तक पढ़ भी नहीं करते, कैसे बनाएंगे? कलसिया आ जा रही है, आपको अच्छा नहीं लगता है? इतना मेहनत का काम कर देना हम लोग, एक तो बर्तन माजना, खाना बनाना, फिर क्लास आ जाना। तो वो खाना बनाने ला रूम लेकर आते हो? अरे पार्टी दो। जो लोग भगवा में रूम लेकर आते हो, थोड़ा सा पार्टी हफ्ता में एक बार अली सर आइए। हाँ आइए, हवेली पे पार्टी होगा। अगल बगल 2-4 को ग्राहक भी देखो कि है, वो सबको फंसाओ मेरे कोचिंग में आने के लिए। है 1 तारीख को नहीं, बात 1 तारीख को मैं कहीं नहीं निकलता घर से बाहर। मेरी मम्मी बैन रखी है 1 तारीख को घर से बाहर निकलना, कहती है सारे लोफर रोड पे घूमते हैं, शरीफ बच्चे नहीं जाते हैं। हाँ 1 तारीख को मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। चलिए पढ़ाई बच्चे लोग 1 तारीख के पढ़बो जाना। खाली सब चिल्ला देती है ऐसा ही, और जब कोचिंग खुला रहता तो अकेले हम रहते हैं। लड़का लोगन छुट्टी चाहिए कि पढ़ाई? देखो बहुत ईमानदार होता है ये सब। भाई छुट्टी चाहिए बोल देवे के, कहाँ कहेगा नहीं चाहिए, दिलवा में सबका छुट्टी है। अब वहां पे पढ़ाई, सर जी ऐसे कहेंगे कितनी महान लड़की है। नहीं, मैं तुम्हारा दिल दिमाग पढ़ता हूँ, बाबा बागेश्वर के बाद मेरा ही नंबर है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है मेरे दोस्त? नहीं। अब एक सवाल लिखिए, टाइप 1 हेडिंग डालिए। अरे रुक ना लायक कहेगा,
ऐसे ही मैं छेड़ के आज हर बैच को भेज रहा हूं। डायरेक्शन में भी टाइप 1 लिखवाया, सवाल लिखवाया, बोला घरे जाओ। उसी तरह इसमें भी लिखवा टाइप 1। जानते हो क्यों लिखवा रहा हूं टाइप 1? कि रास्ता में लिखवा जाके ही मत बतियाओ से कि कुछ पढ़ाई बे नहीं कि नहीं था। कम से कम ही तो कहेगा टाइप 1 लिख पहले रहना। टाइप, अरे सवाल लिखो रे ना लाया। टाइप 1 लिखेगा मध्य का अक्षर ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न। टाइप वाइज टाइप एकदम बनाइएगा इसका नोट्स। मध्य का अक्षर ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न, ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। मध्य का अक्षर ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न, मेरी लेटर ज्ञात करने पे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी कॉपी पे फेंक दो। लिखिए, मुंह पे नहीं फेंकूंगा, आज कॉपी पे फेंकूंगा। भावनाओं को समझो। मैं मैथ का टीचर हूं, हिंदू का नहीं हूं। सवाल लिखो, आज तक हमने ज्ञात नहीं लिखे आल। अरे भावनाओं को समझ रहे हैं ना आप लोग? कितने अच्छे बच्चे हो। जब सामने वाले का फोन आता है, हेलो बाबू, तो समझ जाते हो ना किसका फोन है। इसी तरह समझो। सवाल लिखो, बाएं से नौवें तथा बाएं से नौवें, नौवें जानते हो? नौवें का मतलब 9, दिल जलो। बाएं से नौवें तथा 19वें, बाएं से नौवें तथा 19वें अक्षर के, बाएं से नौवें तथा 19वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा? बाएं से नौवें तथा बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा? ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा? कौन है रे नालायक? अरे बोलने दो उसको, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। गलती बोल रही है। लड़का है कि लड़की? चलिए इसको हल करें। ए दोस्त बातें नहीं। एक इधर बब्बा लोगन बोर्ड पे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों एंड बुजुर्गों, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ए पीछे विनोद, तुम्हारे विभाग से हल्ला हो रहा है। सुनिए ध्यान से, सुनिए। बोला है बाएं से कौन सा अक्षर? 9। अब बाएं से, तो ये बताओ चाहिए बाएं का दोस्त। अब बाएं से 9 मतलब आई, बाएं से 9 का मतलब बबुआ आई। अरे बोलो आई। अब बाएं से 19वें मतलब एस, बाएं से 19वें मतलब एस। ये सबको समझ में आ रहा है? अब बता, तुमको लेटर नहीं याद है तो ऐसे गिन पा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 7 8 19 हो गल जीवन, निकल गल जीवन। परीक्षा 4 बार पास करवा तू। क्या बोला है बीच में कौन? तो बीच का मतलब इधर से जे काटो, इधर से आर काटो, इधर से के काटो, इधर से क्यू काटो, इधर से एल काटो, इधर से पी काटो, इधर से एम काटो, इधर से, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन। बट ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे बनाएंगे तो जिंदगियां 19 प्लस 9 28 का आधा 14, 14 का मतलब एन। बोलो रे वेलकम देश। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कल इस जादू को दिखाया जाएगा। हाँ जी बोलिए। क्या क्या 9 वाले बैच में क्या पढ़ाएंगे? सेटिंग अरेंजमेंट।
बैठे के सहूर। ना जी, जरूरी है ना? तो लोग को बैठने नहीं आता है, बैठने का तमीज सिखाएंगे 9 बजे वाले क्लास में। चलिए भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास क्या लगी होगी। चलिए, कम से कम तो अच्छा लगा, नहीं तो मैं तो अपना तारीफ करने में आगे रही हूँ। हाँ